वंदे मातरम अब सिर्फ एक राष्ट्रीय गीत नहीं है बल्कि कानूनी संरक्षण प्राप्त राष्ट्रीय सम्मान का हिस्सा बन चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वंदे मातरम विधेयक को मंजूरी दे दी है, लेकिन सवाल यह है कि इस नए कानून में आखिर है क्या और विपक्ष को इससे क्या आपत्ति है। वेलकम टू मालवीय क्लासेस, माय नेम इज गौतम जैन और आज के इस महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेक्चर में हम ये समझेंगे कि वंदे मातरम विधेयक क्या है, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद क्या बदला है, जानबूझकर अपमान या गायन में बाधा डालने वाले पर क्या सजा होगी और आखिर इस कानून को लेकर के राजनीतिक बहस क्यों हो रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यह समझो कि वंदे मातरम बिल क्या है। वंदे मातरम बिल क्या है? केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को कानूनी सुरक्षा देने की तैयारी में है। इसके लिए राष्ट्रीय सम्मान कानून में संशोधन का प्रस्ताव है। बिल का उद्देश्य राष्ट्रपति के सम्मान को मजबूत करना। इसे संसद के मानसून सत्र 2026 में लाने की बात कही गई। बिल को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच बहस तेज हुई। दोस्तों, ये तो बात है बिल की, लेकिन अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? 24 जुलाई 2026 को राज्यसभा में बिल पेश हुआ, 29 जुलाई 2026 में राज्यसभा से पास हुआ, 30 जुलाई 2026 को लोकसभा में पारित हुआ और 11 अगस्त 2026 राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। अब से लागू है यह बिल। दोस्तों, वंदे मातरम के जानबूझकर अपमान या उसके गायन में बाधा डालोगे तो जैसे राष्ट्रीय गान के लिए सजा होती थी वही प्रावधान है। 3 साल तक का जेल, जुर्माना और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। सरकार ने बदला क्या दोस्तों? जन गण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है उस जैसा कानूनी संरक्षण देना दिया इसे। जानबूझकर अपमान को दंडनीय बनाया दोस्तों। जानबूझकर बाधा डालने पर कार्रवाई होगी, जानबूझकर अशांति फैलाने पर सजा होगी, जेल जुर्माना दोनों हो सकते हैं। और कितने साल की सजा होगी दोस्तों? 3 साल तक की होगी। ठीक है। अब वंदे मातरम का महत्व क्या है? वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इस गीत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आजादी ऐसे ही नहीं मिल गई दोस्तों। आजादी के लिए गीत लिखे गए, गायन हुए। जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे दोस्तों, उन्होंने लोगों में उत्साह भरने के लिए इस तरह से गायन किए। यह गीत देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक माना जाता है। सरकार 2026 में इसकी 150वीं वर्षगांठ से जुड़े कार्यक्रम भी कर रही है। अब आप कहोगे ठीक है सर, तो विवाद क्या है विपक्ष को? पहले आप वंदे मातरम देखो दोस्तों। वंदे मातरम पहले आप देखो। वंदे मातरम का गायन हम सबने किया है। क्या हमने पूरा गायन किया है? हमने पूरा भी किया है। अधूरा किया है? हमने अधूरा भी किया है दोस्तों। पहली 2 यहां पे आप देख सकते हो, पहली 2 पंक्तियां हम गाया करते थे, लेकिन बाद में क्या दिक्कत है? बाद की पंक्तियों में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। विवाद यह है दोस्तों कि वंदे मातरम के बाद के अंतरों में धार्मिक संदर्भ पाए जाते हैं। किस तरह के धार्मिक संबंध पाए जाते हैं? जैसे कि यहां पे आप देखो, तुम विद्या तुम धर्म, यहां पे माता की स्तुति है। तुम हृदय तुम मां भक्ति। ठीक है। अब मां भक्ति, उसके बाद तुम्हारे प्रतिमा गही मंदिरे मंदिरे, वंदे मातरम। अब यहां पे मुस्लिम जो समुदाय है ना, उनको ये एक्सेप्टेबल नहीं है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इन्हीं संदर्भों को लेकर के जहां मां स्तुति है, कुछ मुस्लिम संगठनों और नेताओं ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि हमारे यहां इस तरह से हम देवी पूजा नहीं करते। तो ऐतिहासिक रूप से सार्वजनिक कार्यक्रमों में पहले जो 2 अंतरे हैं दोस्तों, उन्हीं का गायन हुआ करता था। ठीक है। अब यहां पे आपको पता है बीजेपी की सरकार, उन्होंने कहा पूरा वंदे मातरम गाएंगे। अब विपक्ष क्या कर रही है? विपक्ष इसका विरोध कर रही है। आप समझ गए ना पूरी कहानी में क्या कहना चाह रहा हूं? इसलिए इसका विरोध हो रहा है। सरकार का पक्ष यह है कि वंदे मातरम को उसका उचित राष्ट्रीय सम्मान मिलना चाहिए। सरकार इसे देश की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय भावना से जोड़ करके देखती है। बिल का उद्देश्य राष्ट्रगीत के जानबूझकर अपमान को रोकना बताया जा रहा है। यानी इसको कोई बीच में रोकेगा नहीं अगर पूरा गायन होगा तो। अगर किसी को नहीं गाना तो वो मत गाए, अगर किसी को नहीं सुनना तो मत सुने। बापूजी के बंदर बन के वो बैठ सकता है। सरकार इसे किसी धर्म के खिलाफ कदम नहीं बल्कि राष्ट्रीय सम्मान का विषय मानती है। हां, अगर हमारा कोई राष्ट्रीय गीत जिसकी वजह से दोस्तों जनता में उत्साह आया या दोस्तों, तो वो राष्ट्रीय गीत गाना चाहिए और पूरा गाना चाहिए। विपक्ष यहां पे विरोध इसलिए कर रहा है, विपक्ष कहता है कि इससे महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों से ध्यान हटा सकता है। विपक्ष दल कहते हैं कि अनिवार्य गायन जैसे प्रावधानों पर आपत्ति है। अनिवार्य गायन तो सरकार ने कहा भी नहीं दोस्तों। यह नहीं है कि आपको गाना ही पड़ेगा। हां, यह है कि अगर इसका अपमान किया, राष्ट्रीय गान का जिस तरह से संरक्षण था दोस्तों, उसके लिए सजा होती थी, जुर्माना होता था, वंदे मातरम में भी वैसा होगा। अब यहां लाल किला पे वंदे मातरम गाया जाएगा और पूरा का पूरा गाया जाएगा दोस्तों। यहां मां की स्तुति भी होगी और यहां पे सब जितने भी अंतरे हैं दोस्तों, सबको अच्छे से गाया जाएगा। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य हमारे लिए क्या है दोस्तों? वंदे मातरम की रचना 1875 में की थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। इसके बाद उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में 1882 में इसको प्रकाशित किया गया। यानी 75 में इसकी रचना हुई, 82 में इसको प्रकाशित किया गया। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है और जन गण मन राष्ट्रीय गान है और इन्हें पूरा गाना चाहिए। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, इन दोनों का संरक्षण भी बहुत जरूरी है दोस्तों। प्रस्तावित बिल का मुख्य उद्देश्य वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण देना और आज इसको मंजूरी मिल गई है तो ये लागू हो चुका है एक तरह से दोस्तों। अब मुख्य जो बहस है ना दोस्तों, वो मां माता वाली पंक्तियों और धार्मिक संदर्भों को लेकर के है। वंदे मातरम में भारत भूमि को माता के रूप में दिखाया गया और आगे के अंतरों में दुर्गा, कमला आदि देवी संबंधी उपमाएं भी आती है। अब मुस्लिम नेता और संगठनों की आपत्ति, और ये दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो आपत्ति ठीक भी है क्योंकि उनमें नहीं मानते मुसलमान में, लेकिन दोस्तों भारत में इसको पूरा गाना बंद करना ये भी गलत है
ठीक है, ऐसा नहीं होगा। अगर सरकार कह रही, अगर यहां पे दोस्तों सरकार के द्वारा इसको संरक्षण दिया गया है, पूरा गाएगी, ये तो धर्म है ना। अब मान लो हिंदू धर्म कह रहे, अगर मान लो हिंदू कहते हैं हम तो पूरा गाएंगे, हमारे यहां तो देवी पूजा होती है, तो विरोध क्यों किस तरीके का है? विरोध तो तब होना जब जबरदस्ती मुसलमान नेताओं को या जो हमारे मुसलमान भाई है भारत के, उनको कहें कि जबरदस्ती गाओ आप। ऐसा कोई कानून नहीं है। अगर विपक्ष इस तरह से बरगला रही है तो ये बिल्कुल झूठ बोल रही है दोस्तों। इसमें बिल्कुल ऐसा कोई कानून नहीं है कि जबरदस्ती थोपा गया है। आपको गाना है गाओ, नहीं गाना मत गाओ, अपमान नहीं सहन होगा, ठीक है। 1937 में कांग्रेस ने सार्वजनिक रूप से 2 अंतरों के इस्तेमाल को स्वीकार किया। वही प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई, क्योंकि मुस्लिम नेताओं ने आपत्ति जताई। इसलिए आज की बहस माता शब्द पर नहीं बल्कि गीत के धार्मिक संदर्भ और इसे अनिवार्य करने के सवाल पर है। लेकिन अनिवार्य दोस्तों नहीं है ये, ठीक है। गायन पूरा करो, अपमान नहीं सहा जाएगा। अगर आपको नहीं करना, किसी मुसलमान भाई को नहीं करना, मत करे। लेकिन अगर कोई गा रहा है पूरा और बीच में टोक दिया जाएगा कि नहीं नहीं नहीं, 2 ही लाइन 2 ही अंतरे गाए जाए, कोई मुसलमान भाई हमारे उठ करके ये कहें भारत के कि हम आगे का गाने नहीं देंगे, वो गलत है दोस्तों। फिर उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। ये यहां पे इसको कानूनी संरक्षण मिला है। संवैधानिक सिद्धांत से संतुलित और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण देके तो वंदे मातरम का सम्मान पूरी तरह बना रहना चाहिए, क्योंकि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय चेतना से जुड़ा यह गीत है। लेकिन किसी नागरिक को धार्मिक आस्था के खिलाफ जाने वाले तरीके से इसे गाने या किसी विशेष धार्मिक अर्थ को स्वीकार करने के लिए मजबूर भी नहीं किया जाना चाहिए, और इस कानून में ऐसा प्रावधान भी नहीं है दोस्तों। तो सम्मान और अनिवार्यता में अंतर है। सम्मान करना चाहिए, अनिवार्य यानी थोपना नहीं चाहिए, और थोप रही भी नहीं है सरकार। हां, जानबूझकर अपमान हुआ तब फिर यहां पे दोस्तों कानूनी प्रावधान है, क्योंकि इसको संरक्षण दिया गया है राष्ट्रीय गान की तरह। तो दोस्तों वंदे मातरम बिल 2026 जिसको राष्ट्रपति मंजूरी मिली है, इसमें यही है कि मौजूदा कानून की धारा 3 में राष्ट्रीय गान के लिए जो सुरक्षा है दोस्तों, वही अब राष्ट्रीय गीत के लिए भी है, जो है वंदे मातरम। कोई व्यक्ति जानबूझकर वंदे मातरम के गायन को अगर रोकेगा तो अपराध होगा, सजा होगी 3 साल और जुर्माना होगा, या दोनों हो सकता है। इसको अपराध माना जाएगा। अपराध कब नहीं होगा, या आप अपने व्यक्तिगत कारणों से खुद नहीं गाते मत गाओ, केवल नए गाने को अपराध नहीं माना जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं अगर आप नहीं गा रहे तो कोई अपराध नहीं, आप मत गाओ, आप पे बाध्यता नहीं है किसी भी तरह की। लेकिन कोई व्यक्ति गायन कर रही सभा में अगर व्यवधान डालता है तो अपराध होगा, और ये होना भी चाहिए। और ये होना भी चाहिए। उद्देश्य है कि वंदे मातरम के सम्मान की रक्षा करना, न कि किसी पर इसे गायन की बाध्यता डालना, ठीक है। और यहां पे जो स्तुति है माता की, वो होनी चाहिए दोस्तों। हम मानते हैं, पूछते हैं तो हम करेंगे भी। और सभी दोस्तों यहाँ पे भाई हैं, किसी के साथ कोई विरोध नहीं है दोस्तों। मुसलमान, सिख हो, ईसाई हो, जो भी भारत में है दोस्तों, वो सब भाई हैं। सबका सम्मान है और राष्ट्रीय गीत का भी सम्मान है। तो दोस्तों आज हमने समझा कि वंदे मातरम से जुड़े नए कानून में क्या प्रावधान है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद इसका क्या महत्व है, और विपक्ष की आपत्तियां आखिर किस मुद्दे पर है। तो करंट अफेयर में सिर्फ खबर जानना ही जरूरी नहीं होता दोस्तों, इसके पीछे का संविधान, इतिहास, सब कुछ हमें समझना होता है। इसी तरह अगर आपको और उपयोगी लेक्चर देखने हो तो मालवीय क्लासेस को सब्सक्राइब करें। मैं हूं गौतम जैन, मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स टॉपिक के साथ। तब तक आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।